अंकल बंटी ने बोला खिड़की को लगा तो सिक्सर मिलेगा, इसीलिए मैंने मारा। शेखर, तुम्हें भी लगता है ना कि मेरा बेटा बड़ा होकर दूसरा तेंदुलकर बनेगा? उसका तो पता नहीं कि क्या बनेगा, लेकिन हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। सुबह सुबह मच शांति से कोई सोने नहीं देता। कॉफी लेके आता हूँ, पियोगी ना? You are so sweet. सुनो, मैंने अच्छी जगह देखी है, एकदम कंफर्टेबल। तुम्हें भी दिखाता हूँ, एकदम वास्तु के हिसाब से। चलोगी ना? ठीक है। मधु, इतना सज धज के लगता है तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हमारा नया मकान देखने हम जा रहे हैं। जल्दी आना, तुम्हारी साड़ी चाहिए वापस मुझे। नहीं आने के लिए जा रहे हैं। आ जाओ। मैं कह रहा हूँ भैया, बहुत किस्मत वाले छोरे छोरी हो तुम। मेरा मतलब किस्मत वाले कपल हो। अकल ही खाली हुआ ये। मधु, ये यहाँ का जाना माना दलाल है गोपी। सॉरी भाई साहब, मैं दलाल नहीं हूँ, एजेंट हूँ, एजेंट गोपी। ये यहाँ का हॉल है, यहाँ पर आप सोफा, टीवी, फ्रिज, फ्लावर वास सब रख सकते हो। ये है यहाँ का किचन। नीचे आप गैस सिलेंडर रख सकते हो, ऊपर गैस स्टोव रख सकते हो, और कभी धुआं बहुत ज्यादा फैल गया तो वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है। पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 24/7 365 डेज। मतलब पानी आता है कि नहीं आता है? सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी मस्ती मजाक करने की चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। ये आपका बेडरूम है। हमें मत बताओ यहाँ क्या करना है। यहाँ ईस्ट किस तरफ है? आपको किस तरफ चाहिए? वास्तु के बारे में पूछ रही है, बताओ उसे। आप मेरे को वास्तु के बारे में मत बताओ, ये एकदम वास्तु के हिसाब से बनाया है। घर के मालिक दुबई में बैठे हैं और दिनार में कमा रहे हैं। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हें घर पसंद आया। अच्छा लगा। इतने पैसे से क्या होगा, ये तो मकान मालिक को चला जाएगा, बाकी का क्या? बोले तो? मेरा कमीशन भाई। हम लोग शिफ्ट होंगे तब देंगे ना। सारे के सारे ऐसे रहते हैं। कल की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं? किस लिए मधु? कुछ नहीं, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं इसीलिए। अपॉइंटमेंट कैंसिल मत करना, मधु आएगी। लेकिन आप कौन है? जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट ले रही है वो। ओह, कांग्रेचुलेशंस सर। हो, थैंक यू। क्या है शेखर, तुम इतनी सब पैकिंग अनपैकिंग अकेले कैसे कर पाओगे? हेलो, शेखर यानी वन मैन शो। यू जस्ट वॉच इट। बड़े आए। अरे बाहर वालों की बात माने ना माने, कम से कम अपनी बीवी की तो बात मान लेता। क्यों, है ना अंकल? आपने जया आंटी को ना बोलने की हिम्मत की। अरे कैसे करते तो ये भी घर के बाहर होते। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने कमीशन के लिए। अगर पैसे मिल जाए तो अपनी बीवी के लिए मेकअप का सामान ले जाऊं। दिमाग आउट हो रहा है। कमीशन के बारे में बोला ना तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। चल निकल। कमीशन लेके घर नहीं गया तो बीवी सेहत खराब कर देगी। वन मैन शो का काम शुरू हुआ या नहीं? पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू करूं। रहने दो, मैं शाम को आकर सब ठीक कर दूंगी। नो वे, तुम कोई काम नहीं करोगी। तुम बस फोन से डायरेक्शन देती रहो, मैं तुम्हें फॉलो करता रहूंगा। मैं बेडरूम से शुरू करूं क्या? तुम्हें बेडरूम के सिवाय कुछ सोचता नहीं? अरे घर आकर आराम नहीं करोगे तुम? हाँ बाबा ठीक है, लेकिन मुंह ढक के काम करना। सबसे पहले हम दोनों का फोटो लगा रहा हूं। मैडम एक मिनट, मैं फोन रख रही हूँ, डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। हाँ, कुछ मेरी प्यारी बीवी। एजेंट गोपी, अगर दरवाजे पर तू है तो समझ ले इस हथौड़े से आज मैं तुझे ठोक डालूंगा। वो लोग पिछले 3 दिन से मुझे उसे देखने भी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि वो एक आतंकवादी है। उनके कहने से हो गया? उनके कहने से क्या वो आतंकवादी हो गया? मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं तुम्हें? वो अस्पताल क्या उनके बाप का है? अरे सिनो, तुम्हारा नाम क्या है? सिर्फ चंद्रशेखर या कुछ और? किस टेररिस्ट ग्रुप से तुम्हारा रिश्ता है? तुम्हारे पास वेपन्स कहाँ से आए? तुम्हारे घर से मिले स्केच का क्या कनेक्शन है? तुम्हारा अगला निशाना कौन है? इस शहर में और कौन शामिल है तुम्हारे साथ? बोलो, खामोश क्यों हो? सर यही लोग खूनी दरिंदे सर, इन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी सर। पकड़ लो सर, पकड़ लो इन्हें सर, पकड़ लो इन्हें, ये खूनी दरिंदे सर, पकड़ लीजिए इन्हें, आगे मत बढ़ने देना सर इन्हें सर। अच्छा, तो तुम इनके हिट लिस्ट पे थे? क्यों नहीं सर, ये दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? नमस्कार सर। ये सब क्या हो रहा है साहिबान? पहले गोली मार दी, फिर हॉस्पिटल में डाल दिया, अब इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे हम भी कानून जानते हैं, जरा हमें भी काम करने दीजिए। नमस्ते वेणुगोपाल सर। नमस्ते। 2 साल पहले मैंने ही लड़ा था आपका वारंगल एनकाउंटर केस, भूल गए क्या? कैसे हैं सर? हम बिजी हैं सर। ये क्या है सर, अस्पताल में इंटरोगेशन? किस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है, जरा हमें बताइए ना। चलिए जाइए यहाँ से। अरे जाइए ना, चले जाइए, खाली कीजिए जगह, लेडीज आ रही हैं। आ जाओ बिटिया। हाँ आ जाओ। शेखर, ये क्या हुआ शेखर, कैसे हुआ ये सब? दरोगा बाबू जरा हथकड़ी खोल दीजिए। सर ये रूल के खिलाफ है। अरे कौन सा रूल, हम जानते हैं कानून। चलिए खोलिए।
जब मेरी तुमसे बात खत्म हुई तो 2 लोग घर पे आए, मुझे गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। अब न जाने ये लोग आतंकवादी और हिट लिस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, ये धर्मा रेड्डी हैं, हमारे वकील, ये हमारी मदद करेंगे। बहुत हो गया। चाहे आदमी केले के छिलके पर फिसल जाए, तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी खबर है। सुनो मधु बेटी, इससे पहले कि अपनी मर्जी से कुछ छाप दे, तुम सच बता दो। डरो मत बिटिया, सब सच बता दो। रिपोर्टर साहब माइक दीजिए। मैं शेखर की बीवी हूँ और शेखर बेकसूर है। वो लोग खामखा उन पर शक कर रहे हैं। हम तो 2 दिन पहले ही नए मकान में शिफ्ट हुए। बेटा शेखर, मैंने तुम्हारा पूरा केस स्टडी कर लिया है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे मधु बिटिया ने बताया, हम एजेंट के बयान पे केस तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक बात सुनो, नाराज मत होना, हम आखिर कब तक ये केस लड़ सकते हैं? कुछ अंदाजा ही नहीं है कि कितने साल की सजा मिलेगी। अरे सुनो, वो वारंगल के हरि सिंह के लड़के का केस कितने साल से चल रहा है? पिछले 4 साल से सर। सुना, जब भी जाओ तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस कोर्ट तो ऐसे ही चलता है। अगर तुम चाहते हो कि केस जल्दी निपट जाए तो बेटा तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। ये क्या बात कर रहे हैं सर? जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं क्या कबूल करूं? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने कोई जुर्म नहीं किया, वही तो हम कह रहे हैं। तुम्हारे पास से एक बंदूक बरामद हुई, लेकिन तुमने उससे गोली नहीं चलाई, उल्टा उन्होंने तुम पर गोली चलाई। ठीक है, वही तो हम केस समझ चुके हैं बेटा। सर, हमने अपनी और अपनी बीवी की जान की परवाह करते हुए उन्हें पनाह दी। जनाब, हमारा इस पिस्तौल या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सब क्या मधु? मैंने जो गुनाह किया ही नहीं, मैं उसे क्यों कबूल करूं सर? देखो बेटा, कपड़ा कांटे में फंस गया है, जोर से खींचोगे तो वो फट जाएगा, उसे बड़ी नजाकत से खींचना पड़ेगा। कैसे भी करके हमें इस केस में इमोशनल टच देके सजा कम करवानी पड़ेगी। तुमको 3 महीने, 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी, और आतंकवादी घोषित हो गए तो 8 साल, कम से कम 8 साल। कानून बहुत सख्त हो गया है बिटिया। मधु, अगर मैंने कबूल कर लिया तो लोग क्या? शेखर, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। तुमने ये शादी के पहले भी कहा था, याद है ना, कि तुम दुबई जाकर 1 साल तक कोई भी काम करोगे, फिर सेटल होने के बाद ही तुम मुझसे शादी करोगे। अब मैं सोचूंगी कि तुम दुबई चले गए, वहां तुमसे मिलना मुश्किल होता, यहाँ कम से कम तुम्हें मिल तो पाऊंगी। योर ऑनर, एन चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर, ये आदमी दुनिया की नजरों में भले ही एड एजेंसी के लिए काम करता हो, लेकिन इसके संबंध आतंकवादियों के साथ थे। और इतना ही नहीं, वो आतंकवादी को पनाह भी देता था। ना ही उसने ये किया, बल्कि उसने हथियार खरीदने में मदद भी की और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की। जब ये बात 80 स्क्वाड्स के ऑफिसर्स नागेश और दिवाकर को पता चली तो ये लोग तुरंत उसके घर पहुंचे और इसने उन पर हमला करने की कोशिश की। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस जैसे इंसान हमारे समाज में रहते हैं। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तुम्हारा कोई डिफेंस लॉयर है? ओ मिस्टर धर्मा रेड्डी। हाँ, हम हैं। हमारे क्लाइंट से गलती हुई है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे फाजिल दोस्त ने जो भी इल्जामात लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। प्रेशर, प्रेशर योर ऑनर, प्रेशर। कोर्ट में वक्त पे पहुंचने के लिए हमने 5 बार सिग्नल तोड़े, तो क्या वो गुनाह नहीं है? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मारते हैं, तो क्या वो गुनाह नहीं है? और पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, क्या ये गुनाह उनके सर पर नहीं है कि नहीं? एक बात बताइए जज साहब, हमारे देश में ऐसा कौन है जिसने कभी गुनाह ना किया हो? मेरे मुवक्किल ने भी डर की वजह से एक छोटी सी गलती कर दी। ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है, अब फैसला आपको करना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर शेखर, क्या आपको गुनाह कबूल है? जी जज साहब। सारी दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पिछड़े इलाकों में रहने वाले, जिनको बिना शिक्षण और बेरोजगारी में रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से कानून हमदर्दी रखता है, लेकिन
अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के बावजूद चंद्रशेखर इलिया शेखर ने जो गलती की है उसके लिए एपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत दफा 8 और आर्म्स एक्ट सेक्शन के तहत दफा 25, 26, 27 के तहत आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। क्या उम्र कैद? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर रेड्डी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे बचा लीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ईमानदार आदमी है सर। समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, वहीं बात करेंगे। अरे सीनू, वो केशव राम का केस कहाँ चल रहा है? तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो वहाँ। बेटी मधु, रो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ जाकर उससे शादी की। मैं जानता हूँ तुम्हारे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। बेटा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, इसी में बेहतरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी निशानी को मिटा दो। जी, मुझे लगता था आप एक अच्छे पिता नहीं हैं, लेकिन आप तो अच्छे इंसान भी नहीं हैं। शेखर मेरा पति है, मेरे पेट में उसका बच्चा है। आप रिश्तों को कभी नहीं समझ सकते। आप मुझे भुला सकते हैं, लेकिन मैं शेखर को नहीं। मैं शेखर के लिए आपको तो क्या, हर रिश्ते को छोड़ सकती हूँ। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन शेखर को छुड़वा के। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई। Get lost! आप यहाँ से चले जाइए पापा। दरवाजा खोलो। चला। चलो चलो आगे बढ़ो। ए चल, अपनी शर्ट उतार। बोलना पड़ेगा क्या? तेरे को क्या अलग से बोलूं? ए